नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों शुरू हुआ, इसके प्रमुख नेता कौन थे और इस आंदोलन का भारत की आजादी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में अगर कोई एक आंदोलन था जिसने पूरे देश को हिला दिया तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम जानेंगे कि कैसे 1942 में गांधी जी के एक नारे ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी और भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। दोस्तों, 1942 का साल था। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों की हालत खराब थी। जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था और भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था। ऐसे में अंग्रेजों को भारत का साथ चाहिए था, लेकिन उन्होंने भारतीयों से पूछे बिना ही उन्हें युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस के नेता इससे बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें युद्ध में भाग लेना है तो पहले हमें आजादी दो। इसी बीच सर स्टाफोर्ड क्रिप्स भारत आए। उन्होंने एक प्रपोजल लेकर आए जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। उनका कहना था कि ये वादा कागज पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात आती है उस दिन की जब गांधी जी ने इतिहास बदल दिया। अगस्त 8, 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। यहीं गांधी जी ने अपना फेमस भाषण दिया। उन्होंने कहा, करो या मरो। ये तीन शब्द इतने पावरफुल थे कि पूरा देश जाग उठा। गांधी जी ने साफ कहा कि अब समझौते का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आपको एक शॉर्ट मंत्र देता हूं, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। उनके इन शब्दों में इतनी ताकत थी कि लोगों के दिलों में आग लग। लेकिन अंग्रेजों ने तुरंत एक्शन लिया। अगस्त 9 की सुबह होते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और दूसरे तमाम बड़े नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि नेताओं को गिरफ्तार करके वे आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत थी। जब लोगों को पता चला कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूरे देश में आग लग गई। बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप के लोग सड़कों पर उतर आए। ये आंदोलन स्पॉन्टेनियस था, कोई सेंट्रल कमांड नहीं था। फिर भी हर शहर, हर गांव में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस आंदोलन में यंग जनरेशन ने लीडिंग रोल प्ले किया। कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे सभी सड़कों पर थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक्स उखाड़े, टेलीग्राफ लाइन्स काटी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किए। अरुणा असफ अली जैसी ब्रेव महिलाओं ने अंडरग्राउंड मूवमेंट को लीड किया। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से रेजिस्टेंस हुई। बिहार में जयप्रकाश नारायण ने अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया। बंगाल में स्टूडेंट्स ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। महाराष्ट्र में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। यूपी, मध्य प्रदेश, हर जगह लोग सड़कों पर थे। अंग्रेजों की रिस्पॉन्स बहुत ब्रूटल थी। उन्होंने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाईं, हजारों लोगों को जेल में डाला। लेकिन जितना वे दबाने की कोशिश करते, उतना ही आंदोलन फैलता जाता। ये एक ऐसी आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें हर क्लास के लोग शामिल थे। किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन सभी एक साथ खड़े थे। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक मास अपराइजिंग था। लोगों में ये फीलिंग थी कि अब बस हो गया, अब आजादी चाहिए। गांधी जी जेल में थे, लेकिन उनका मैसेज पूरे देश में गूंज रहा था। करो या मरो का नारा हर गली, हर मोहल्ले में सुनाई दे रहा था। लोग समझ गए थे कि अब कॉम्प्रोमाइज का वक्त नहीं है। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कुछ भी कम एक्सेप्टेबल नहीं है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि अब वे भारत को ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि भारतीय अब किसी भी हाल में आजादी चाहते हैं। यह आंदोलन 1942 की आजादी का फाउंडेशन था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, ये भारतीयों की आत्मा की आवाज थी। गांधी जी के करो या मरो के नारे ने पूरे देश को एक कर दिया था। और आज जो हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें उन ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स का योगदान है जिन्होंने 1942 में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, यही थी भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी जानकारी। इस आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि भारत अब गुलामी में रहने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।